कोई भी निर्णय करना होता था तो मांगी मांगी आयस करत राजकाज। भगवान के चरण पादुकाओं से भरत जी हाथ जोड़कर निवेदन पूर्वक आज्ञा मांगते हैं और अनुमति मांग मांग कर भरत जी व्यवहार करते हैं। रात को सोते समय भरत जी धरती पर नहीं सोते हैं। भरत जी सोचे कि मेरे भैया धरती पर सोते होंगे, मैं तो उनका सेवक हूं, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। तो भरत जी धरती में गड्ढा खोद के उस गड्ढे के भीतर जाकर सोने लगे। जब अयोध्या वासियों को पता चला, अयोध्या वासी भरत जी की प्रशंसा करते हैं, सब विधि भरत सराहन। यहाँ गोस्वामी जी अयोध्या कांड की कथा पूर्ण करते हुए कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष सूर ओत जनम भरत मुनि मन अगम जमनिया स्वामी जी कहते हैं भरत जी श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से भरे हुए पात्र हैं। यदि भरत भैया जन्म न लिए होते, अष्टांग योग सबको सुगम कौन कराता, कलयुग के कलमश का हरण कौन करता। और गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं, यदि भरत भैया जन्म न लिए होते तो इस कलयुग में इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक राम जी के सन्मुख लाके खड़ा कौन करता, यदि भरत लाल जी जन्म न लिए होते। भरत जी के चरित्र की फलश्रुति बाबा कहते हैं, भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सिया राम पद प्रेम अवसि हो भवरस वीर। कहते हैं कि भरत जी के चरित्र को जो भी नर नारी आदर पूर्वक सुनेगा, आदर पूर्वक क्या करेगा, गाएगा नहीं, सुनेगा, उस मनुष्य के जीवन में 2 कार्य अवश्य होंगे। कितने कार्य? पहला कार्य सिया राम पद प्रेम अवश्य होई, श्री सीताराम जी के चरणों में अवश्य प्रेम होगा। और दूसरा अवश्य होई भवरस, संसार के भवरस से जीव को उपरति प्राप्त हो जाएगी। ये भरत जी के चरित्र की फलश्रुति। आगे की कथा श्री अरण्य कांड में प्रवेश करती है। अरण्य का अर्थ है वन। वन में राम जी ने क्या क्या लीलाएं की। भरत जी के जाने के बाद चित्रकूट में एक दिन राम जी ने मेरी मां सीता जी का श्रृंगार किया।
क्या किया? अपने हाथ से भगवान पुष्प उतारे और पुष्पों से भगवान ने आभूषण बनाया और आभूषण बनाकर राम जी ने माँ का श्रृंगार किया। लक्ष्मण जी कहीं गए थे, राम जी माँ अकेले में थे, एकांत में। भगवान की इस लीला को पूरा देव समाज आकाश से देख रहा था और उन देवताओं में इंद्र का एक बेटा है, उसका क्या नाम है मालूम है? जोर से बोलिए। जयंत। अद्भुत है। जयंत बोला कहीं भगवानों पत्नी सजाते हैं का? ये तो पत्नी को सजा रहे हैं। ना ना ना, ये भगवान नहीं हो सकते, मैं पता लगाऊंगा ये कौन है। क्या किया? कौवा बन के नीचे आ गया जयंत। क्यों? भगवान के भुजा के बल का पता लगाना था मृत्यु को। जो असाध्य है उसको साधने चला है? कौवा बनकर आया। आकर जयंत मेरी माँ, अब ध्यान की बात दर्शन करिए, किसके सामने कौवा बनकर आया? सीताराम जी के सामने। माँ का श्रृंगार करके भगवान माँ के साथ स्फटिक शिला पर बैठे हैं। बैठे स्फटिक शिला पर सुंदर राम जी माँ को देख रहे हैं। क्या अद्भुत श्रृंगार हुआ है। माँ सामने जयंत को देख रही है। जयंत सोच रहा है मैं माया का रूप बनाकर आया हूँ कौआ का, कोई पहचानेगा नहीं मुझे। सीता मैया स्वयं माया है, राम जी माया के पति हैं, माया के आगे किसी की माया नहीं चलती। जयंत सोचता है मुझे कोई नहीं पहचान रहा। सीता मैया सोची कि जयंत का बेटवा आज, इंद्र का बेटवा जयंत आज कौआ बन के काहे घूम रहा है। माँ को पहचान गई। माँ अभी माँ सोच ही रही थी, तब तक आया सीता चरण चोंच हति आकर मूर्ख मेरी माँ के पांव में चोंच से मार दिया। किसको मार दिया? सीता मैया को। लेकिन आप दर्शन करिए, पढ़िएगा, सीता मैया ने राम जी से नहीं बताया। माँ बोली कुछ भी है तो मेरी ही संतान ना, मोह में मार दिया। बता दूंगी तो प्रभु इसको मार देंगे, दंड दे देंगे, बच्चे को बचा लेना है। चोट लगने के बाद भी माँ छिपा गई। ये दर्शन करिए, कथा कहती है चोट खाने के बाद भी क्षमा करने की शक्ति यदि किसी के भीतर है, वो शक्ति केवल और केवल माँ के भीतर है और किसी के पास नहीं। कौन क्षमा करेगा? इसलिए देखिए हमारे पुराण भगवान कहते हैं, एक बार विवेकानंद जी से उनके शिष्य ने कहा कि अपनी माँ को भला बुरा कहला। स्वामी जी बोले किसको बोल रहे हो? आप नहीं जानते मेरी माँ क्या किया है आज तक। मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो स्वामी जी बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, गुस्सा मत। एक काम बोलूंगा तुमको करना है यार। बोले कहिए गुरुदेव क्या किया है? बोले जाओ 2 ईंटा लेकर आओ। हो गया, 2 ईंट लेकर आया, गमछी में दोनों ईंटा बांधे और उसके पेट पे रख करके दूसरे गमछी से बांध दिए। बोले शाम को 6 बजे तक तुमको इसको बांधे रखना है पेट पर। 2 ईंट। अब उसको समझ में नहीं आया कि गुरु जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। 1 घंटा तो किसी तरह बर्दाश्त किया और उसके बाद आकर के लौट गया। कहा मैं मर जाऊंगा गुरुदेव माफ करिए, इसको जल्दी निकालिए। गुरु जी ने निकाला और कहा तुम पूछ रहे थे तुम्हारी माँ ने क्या किया है। तुम 2 घंटे इस भार को बर्दाश्त नहीं कर पाए, तुम्हारी माँ ने तुमको 9 महीने बर्दाश्त किया है। पुराण भगवान कहते हैं हम अपने शरीर की चमड़ी निकाल कर, अपने शरीर का चर्म निकाल करके और 7 जन्मों तक माँ के पांव की जूती बनाकर माँ को पहनाते रहे। 7 जन्म तक। उसके बाद भी माँ के ऋण से ऋण नहीं हो सकते हैं। ये माँ है।
इसलिए भगवान का आदर बाद में करिए, माता पिता का आदर पहले करिए। हम लोग एक पद गाते हैं, अरे माई के दुधवा जैसन कवनो